You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. You're not in a good position. You don't have the cards right now. Not playing cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, your country's in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह से एक बहुत बड़ी ख़बर ने जो है तहलका मचाया हुआ है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में। ये ख़बर जो है अमरीकी सदर और यूक्रेन के सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में है। अमरीकी सफारती अगर तारीख पर नज़र डालें तो ये एक अनोखा वाक़या है जब एक मुल्क के सदर के साथ हितक आमेज़ जो है वो रवैया इख्तियार किया गया अमरीकी हुकूमत की जानिब से। और बिलखुसूस अमरीकी सदर और नायब अमरीकी सदर जो थे उन्होंने डांट पिलाते हुए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जो है वो उनसे बात की। और ये मुलाकात जो है जब शुरू हुई तो मीडिया ने इसको कवर किया और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त तमाम जगह पर इसी के हवाले से बात हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि तमाम सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जो वीडियोस हैं वो वायरल हुई हैं। ये मुलाकात जो थी वो झगड़े की सूरत इख्तियार करती गई। ये मुलाकात नहीं रही और तल्ख कलामी के बाद वो ऑलमोस्ट झगड़ा जो है वो दोनों सदूरों के दरमियान हुआ। ये मुलाकात यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ जारी जंग में अमरीकी मदद के हवाले से थी, लेकिन ये जल्द एक तनाज़े में चेंज हो गई और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस जो हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। और देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पर तनकीद करते हुए कहा कि आपका मुल्क जो है वो जंग नहीं जीत रहा, आप सिर्फ हमारी वजह से इस जंग में अब तक जो हैं वो ज़िंदा हैं। अगर हमारी फ़ौजी इमदाद ना होती तो ये जंग 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो चुकी होती। ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के सदर, उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत बोलते हो, तुम चुप हो जाओ। और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके पास वसाइल नहीं हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आपको फ़ौज की कमी है, आप तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जो है अपने मुल्क और जो है पूरी दुनिया को धकेल रहे हैं और आपने इस मुलाकात में अमेरिका की तौहीन की है। ज़ेलेंस्की ने जवाब में कहा कि रूस ने 30,000 से ज़ायद बच्चों और शहरियों को अगवा किया है। हम अपने लोगों को वापसी के लिए चाहते हैं कि हमारे वो लोग जो हैं रूस से वापस आ जाएं। उन्होंने रूसी सदर के साथ होने वाली मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि उन्होंने उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की है रूस ने। और इसके साथ साथ उन्होंने अमरीकी सफारतकारी पर बड़ी सवाल उठा दिया कि आप किस तरह की सफारतकारी कर रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं अभी तक वापस नहीं आ रहे। जिस पर नायब अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने यूक्रेन के सदर से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि आपने अब तक जो है अमेरिका और अमेरिका के अवाम का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। इसके बाद जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और जो मिनरल्स के हवाले से अमेरिकी सदर ने कहा था कि वो तमाम मिनरल्स जो हैं जो जंग के हवाले से हमारा ख़र्चा हुआ है वो हमें यूक्रेन की तरफ से मिलने चाहिए। ये डील होनी थी और दस्तखत होने थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसको भी कैंसिल कर दिया गया और मादनी डील पर जो दस्तखत होने की तकरीब थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप के सख्त रवैये के बाद ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस से जाने के लिए कहा गया। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की जो है अमन के लिए अभी तैयार नहीं है, जब वो अमन कायम करने के हवाले से रेडी हों तो वो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर को वापस भेजने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ रहता है तो ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की है। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। जबकि गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक वाइट हाउस के से जाने के बाद यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी मीडिया पर जो गुफ्तगू हुई उस पर एक सवाल किया गया कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने इस तल्ख कलामी के बाद माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज वाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ
और अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी वो वाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, तस्लीम किया कि यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार जो हैं वो काफ़ी नहीं है और वो अमेरिका के बग़ैर, मदद के बग़ैर जो है वो रूस के साथ जंग जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। और वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाएं और एक जो पार्टनर के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। इसके अलावा इसके बाद जो है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमने देखा कि रूस की कौमी सलामती के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सदर को वाइट हाउस में एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। इस झगड़े की सूरत हाल के ऊपर उन्होंने तबसरा किया, जबकि रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप और नायब अमरीकी जो सदर हैं विंस, उन्होंने जिस तहम्मुल का मुज़ाहरा किया वो मुआज़ा है। और ज़ेलेंस्की ने वाइट हाउस में झूठ बोला है कि 2022 में कैफ हुकूमत जो थी वो अकेली थी। दूसरी जानिब जो है वो जर्मन चांसलर की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत की गई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है वो जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार जो है वो कर सकता है। और ये पहला मौका नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद जो सदूर से मुलाकात होती है, हम ये देखते हैं कि वो सफारती तौर पर 1-on-1 होने वाली मुलाकात जो है बाद में आकर मीडिया के सामने जो है वो प्रेस ब्रीफिंग होती है और मुश्तरका एलामिया जारी होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो मीडिया कवरेज होने वाली सदूर से मुलाकात को देते हैं मीडिया में। और चंद रोज़ कबल, ये पहला वाक़या नहीं है जो यूक्रेन के सदर के साथ इस तरह का हुआ। हमने देखा कि चंद रोज़ कबल जो बरतानवी वज़ीर आज़म वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ भी कोई मिली जुली, इतनी एक्सट्रीम पर तो चीज़ नहीं गई थी, लेकिन मिली जुली सूरत हाल जो है वो बरतानवी वज़ीर आज़म को भी फ़ेस करनी पड़ी थी। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आलमी जो मुबस्सिरीन है इस ख़बर के बाद, उनका आम ख्याल ये है, दो चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। एक आम ख्याल उनका ये है कि मुस्तक़बिल करीब में शायद अमेरिका के सदर के साथ 1-on-1 इस तरह की मीटिंग में दूसरे ममालिक के सदूर शायद शामिल ना हों और अमेरिका के साथ जितनी भी डील्स होंगी वो डिप्लोमेट्स के ज़रिए होंगी। और इसके साथ साथ एक आम ख़्याल ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन की अब जो रूस के साथ जंग है उसमें वाज़े हम झुकाव जो है वो देख रहे हैं कि वो अमेरिका और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो रूस की जानिब है। और अमेरिकी सदर ने यहाँ तक भी कहा कि अगर मैं यूक्रेन का सदर होता तो इस तरह की जंग की सूरत हाल नहीं आती। तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के जो सदर हैं उनका पुतिन की जानिब रूसी सदर के जानिब जो है वो झुकाव ज़्यादा है। और ये जो सूरत हाल बनी है, इससे पहले भी हमने देखा था कि मिस्र के सदर को भी गज़ा के हवाले से जो मीटिंग्स हो रही थी, तो गज़ा के हवाले से मिस्र के सदर को भी दावत दी गई थी, वाइट हाउस में मदऊ किया गया था। लेकिन अमेरिकी सदर के पास्ट को देखते हुए और इनकी इन चीज़ों को देखते हुए जो मिस्र के सदर हैं उन्होंने मिलने से डोनाल्ड ट्रंप से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान राजा सुल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।